नमस्कार। बाल विवाह के रूप में भारतीय समाज पर लगे काला धाबा को दूर करने के लिए सदियों से प्रयास होते आ रहे हैं। बहुत कुछ कोशिश किए गए, लेकिन अभी तक इस काला धाबा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर कहाँ पर कमी रह जा रही है, जहाँ सभी कोशिश करने के बाद भी अभी भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और यह मामला भारतीय समाज को पूरी तरह से कलंकित कर दे रहा है। बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जिस कुरीति के बारे में सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा होगा, उनकी मनोस्थिति क्या होगी, उनकी सोच क्या होगी, ये समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। एक व्यक्ति जो लगातार इस कुरीति को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि जो काला धाबा भारतीय समाज पर बाल विवाह के रूप में लगा है उसे पूर्णतः समाप्त किया जा सके, और उसी कोशिश के तहत इनके द्वारा लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या हैं, इसका खामियाजा किस तरह से बच्चियों को भुगतना पड़ता है और किस तरह से भारतीय समाज इस कार्य के कारण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहीं न कहीं बदनामी का शिकार हो रहा है। हमारे साथ एक चेहरा है, जो देखिए ये चेहरा आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश है कि किसी तरह से जो कलंक बाल विवाह के रूप में भारतीय समाज पर लगा है उसे दूर किया जा सके। लेकिन क्या वाकई में बाल विवाह की प्रथा अभी भी है? क्या अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं? इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। सर, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, बाल विवाह को लेकर तमाम अभियान चलाए गए। राजा राम मोहन राय से लेकर तमाम युग पुरुष के द्वारा कोशिश की गई कि इस प्रथा को खत्म किया जा सके। क्या अभी भी ये प्रथा हमारे समाज में प्रचलित है? जी नमस्कार। अभी भी समाज में जो डाटा है वो 23.3% लगभग शादियां बाल विवाह की हो रही हैं इस देश में। किसी राज्य में कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यही आंकड़ा है कि 23.3% शादियाँ हो रही हैं। आखिर कहाँ वो चूक रह गई? इसको लेकर तमाम कोशिशें की गई, बड़े बड़े महापुरुष भी लगे, आप भी कोशिश कर रहे हैं। कमी कहाँ रह जा रही है जिस कमी के कारण इसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा पा रहा है? देखिए, पहला चीज़ है कि दो बिंदु है, दो पक्ष हैं। एक पक्ष है वह कि सामाजिक जागरूकता कैसे की जाए, और दूसरा चीज़ यह है कि हम कानूनी हस्तक्षेप कैसे करें। तो इस मुद्दों को लेकर के पूरे देश में जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एक फोरम 160 से ज़्यादा संस्थाओं का एक संगठन है, और वह अभी 416 जिलों में एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि व्यापक असर इसका पड़ सके। उसमें हम यह मानते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आए इसे रोकने के लिए। उसके पहले भी शारदा एक्ट कौन कौन आए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कठोरता से उसका नहीं हो सका, या जागरूकता का भी अभाव रह गया। तो इसलिए यह जो जस्ट राइट फोरम है, जिसका सुराज इस ज़िले में पार्टनर संस्था है, हम लोग दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। एक सामाजिक जागरूकता के रूप में चेतना हो जाए, दूसरा कि कानूनी हस्तक्षेप हो, इस रूप में हम काम कर रहे हैं। आखिर आप लोग जो अभियान चलाते हैं, उस अभियान के दौरान यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जो अभिभावक हैं उनसे बात करने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर आप अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में क्यों कर रहे हैं? इस तरह की बातों की चर्चा आप लोगों के द्वारा नहीं की जाती है? जी, हो जाती है। हम लोग पहले अभी इस साल 2024-25 में 50 गांव को उन्होंने टारगेट किया था, और 50 गांव में डोर टू डोर जा करके व्यक्ति मिल करके, समुदाय में मिल करके एक पूरा डाटा हम लोग ले लिया और समझा बुझा करके 300 से ज़्यादा शादियों को हम लोगों ने बनवाना कि नहीं, समझा कर कोई आप नहीं करना है, आप नहीं करेंगे शादी। करने का मन था लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या बता रहे थे? आखिर किन कारणों से बेटी की शादी कम उम्र में करने के लिए वो विवश हो रहे थे, या किन कारणों से वो चाह रहे थे कि उनकी बेटी की शादी 18 साल से पहले या बाल विवाह का जो रूप होता है उसके तहत हो जाए? आखिर कुछ तो कारण बता रहे होंगे। देखिए, एक चीज़ है कि जल्दी लगता है कि बेटी को जल्दी शादी कर, बड़ी हो जाएगी फिर शादी कैसे होगी, बड़ी हो जाएगी तो सामाजिक कई अभी जो घटनाएं हो जा रही हैं तो उससे रक्षा कौन कर पाएगा। तो कई तरह के भ्रम और भय दोनों समाज में व्याप्त है। पहले माना जाता था कि गरीबी सबसे प्रमुख कारण है इस तरह की शादियों के लिए। अभिभावक को लगता था कि बहुत दिन तक बेटी को हम अपने यहाँ परवरिश नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की
व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। अब उस तरह की स्थिति है या जो समाज में एक विकृति दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जो बच्चे घर से निकल जा रहे हैं, बच्चियां घर से निकल जा रही हैं, कहीं उसका खौफ है जो जिस खौफ के कारण लोग बाल विवाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी, शिक्षा तो मूल कारण है और उन परिवारों में ही ज़्यादा शादियां हो रही हैं जो अशिक्षित परिवार हैं। दूसरा, जो खाता पिता परिवार है वहाँ भय और भ्रम दोनों की स्थितियाँ हैं, और जो सशक्त परिवार हैं वहाँ पर कोई डर नहीं है, दोनों किसी भय नहीं है। तो इसलिए अशिक्षा इसका मूल कारण है, और मुझे लगता है कि उसको समाप्त किया जाए तो काफ़ी हद तक इसका समाधान हो जाएगा। दूसरा चीज़, समाज यदि जागरूक हो जाए, जैसे सरकार ने अभी दे दिया कि पंचायतों में पंजीकरण होगा विवाह का, यदि पंजीकरण शुरू हो जाए नियमित रूप से तो स्थानीय स्तर पर सामाजिक चेतना और सामाजिक दायित्व बोध के चलते ये पंचायत को रोका जा सकता है। दरअसल ये बाल विवाह जो है कानूनन अपराध है। कभी आप बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होते हुए देखे हैं? कोई ऐसा है उदाहरण जो कार्रवाई के दायरे में आया हो? अभी हम लोगों के ज़िले में तो नहीं हुआ है मेरी जानकारी में, लेकिन कई राज्यों में कई जिलों में हो रहा है ऐसा। तो आपको नहीं लगता है कि कानूनी कार्रवाई नहीं होने के कारण जो भी अभिभावक हैं उन पर प्रेशर नहीं बन पा रहा है, उन पर दबाव नहीं बन पा रहा है, जिस कारण से कहीं ना कहीं कानून के कमज़ोर होने के कारण भी ये बाल विवाह का जो बाल विवाह प्रथा है वो समाप्त नहीं हो रही है? कभी ऐसा भी लग रहा है आपको? जी, हम लोग तो भी मानते हैं ना कि दोनों पक्ष होना चाहिए। एक सामाजिक जागरूकता फैलाई जाए और दूसरा कानून भी अपना हस्तक्षेप करे। फेयरनेस इज बेस्ट अवेयरनेस, ये हम लोग मानते हैं। और कानून जैसे ही काम करना शुरू होगा डर पैदा हो जाएगा। आप लोग कैसे काम कर रहे हैं लोगों के मन से बाल विवाह प्रथा समाप्त हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम सामाजिक संस्था हैं, तो पहला हमारा उद्देश्य है कि जितने इसके आयाम हैं उस पर हम लोग जागरूक फैलावें। जैसे अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, बड़े पैमाने पर बहुत धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, शादियां भी होती हैं, तो हम लोग भी चला रहे हैं कि धर्म गुरुओं के साथ एक संकल्प लें हम कि वो लोग बाल विवाह नहीं करावें, और दूसरा ऐसे किसी भी बाल विवाह समारोह में शामिल नहीं हो। क्योंकि इसका एक और पक्ष है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 यह कहता है कि बाल विवाह में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी घराती बाराती पंडा नाई पंडाल रसोईया सबको सजा हो सकती है, या आर्थिक रूप से या जेल के रूप में। तो इसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है, यह भी एक डर पैदा होना चाहिए। डर ही है, कानूनी है। तो हम लोग दोनों पक्ष को लेकर के काम कर रहे हैं। अभी सरकार की ओर से किस तरह का सहयोग मिला है? चूंकि कानूनी पक्ष तभी मजबूत होगा जब प्रशासन या पुलिस का सहयोग मिलेगा। आप लोगों को मिल रहा है सहयोग? हम प्रशासन के बिना सहयोग के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसका अपेक्षित तो बहुत जरूरी है ना कि सहयोग मिले। मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। हम ना ही कैसे कह सकते हैं, बिना सहयोग के हम काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है। नहीं, जो आंकड़ा बता रहे हैं कि जो शादियां हो रही हैं 100 में से 23 शादियां अभी भी राष्ट्रीय आंकड़ा है, राष्ट्रीय आंकड़ा है, चाहे जो भी हो राष्ट्रीय आंकड़ा ही है। 100 शादियों में से 23 शादियां बाल विवाह के रूप में सामने आ रही हैं। तो ये भयावह तस्वीर है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर कानूनी तौर पर शिकंजा कसा गया होता तो जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं शायद वो आंकड़े सामने नहीं आते। जिस सहयोग की मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे का मेरा जानने का कारण यही है कि अगर इस तरह से कठोरतम कार्रवाई की गई होती तो शायद जो आंकड़े अभी आप बता रहे हैं वो आंकड़े सामने नहीं आते। प्रशासन के तौर पर जो सहयोग होना चाहिए वो सहयोग मिल रहा है कि नहीं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। सहयोग मिल रहा है। अब बिना प्रशासन सहयोग हम लोग काम कैसे कर पाएंगे? लेकिन हम मीडिया से अपेक्षा है कि इस बात को हाईलाइट किया जाए, और अक्षय तृतीया के जो धर्मगुरु हैं उनको भी एक हम लोग अगर मोटिवेट कर पाते हैं कि ऐसे किसी समारोह में न शामिल होंगे और न करेंगे, हम विवाह नहीं कराएंगे, तो एक बहुत बड़ी सफलता आप लोग को मिल सकती है। इस पर हमको आज के इस कार्यक्रम का बहुत जोर इसी पर है कि हम धर्म गुरुओं, और ये हुआ देश में, हम लोग प्रयास से 9 धर्मों के धर्म गुरु एक साथ मंच पर आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी मान्यता नहीं देते हैं और न किसी समारोह में शामिल नहीं होंगे।
अच्छा, बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में भी नहीं जानते होंगे, उन्हें पता नहीं होगा और इसीलिए उनके द्वारा इस तरह के कार्य को करने में हिचक नहीं आती या वो इस तरह के कार्यों के करने से डरते नहीं हैं। क्या बताना चाहेंगे कानूनन तौर पर किस तरह से उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और बाल विवाह करने के बाद बच्चियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, बाल विवाह होने से पूरा बचपन मर जाता है, उसका शैक्षिक, उसका शारीरिक और भावनात्मक जो उसका डेथ हो जाता है, और ये बहुत खतरनाक है बच्चों के विकास के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बाल विवाह के बाद, चाहे बाल विवाह से प्रभावित उन सभी बच्चों को जो यौन संबंध बनाते हैं उसको भी रेप माना है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है अब? और जो रेप में प्रावधान है दंड देने के, इस पर लागू होते हैं। इसलिए अच्छा, एक चीज अब ये बताइए कि जो भी बाल विवाह के रूप में बाल विवाह जहाँ पर हो रहे हैं, किसी रूप में शामिल हो रहे हैं, अभिभावक हो या जो धर्मगुरु के तौर पर आप कह सकते हैं या जो नाई हैं, उनके लिए क्या अपील होगा आपका? उन्हें किस तरह का संदेश दिया जाएगा आपकी ओर से ताकि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से वो बचें? देखिए, हम लोग तो एकदम साफ है कि सामाजिक संस्था हैं और सामाजिक जागरूकता, समाज के जितने भी कॉर्नर्स हैं, वो स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, वो पंडा पुरोहित, बाजा वाले, समियाना वाले, खाना बनाने वाले और आम नागरिकों, आम लोगों के साथ, चूँकि भी सिविल सोसाइटी के अंगांगी हैं, तो हम लोग सबको एक जागरूक बनाने और कानून की बात को ही बताने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कानून भी यह कहता है यदि आप नहीं मानते हैं तो ये ऐसा भी हो सकता है। भावनात्मक और बच्चों पर जो बीतता है करने से जो घाटा है वो तो बताते हैं, लेकिन इस कानून के द्वारा जो हो सकता है उसे ही बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कानून के इस पहलू को नहीं जान पाते हैं, इससे इसका भय नहीं खाते हैं, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये चेहरा आपको मैं इसलिए दिखाने की कोशिश मेरे द्वारा की गई कि आखिर इनको क्या पड़ी है। आप अपनी बेटी की शादी कम उम्र में कर दें, इससे इनको क्या परेशानी होने वाली है, लेकिन आपकी बेटी का भविष्य बर्बाद न हो, इस बात को लेकर ये चिंतित हैं। और चिंतित इस बात को लेकर हैं कि समाज में जो काला धावा सदियों से लगा हुआ है, उस काले धावा के कारण भारतीय समाज किस तरह से बदनाम हो रहा है, किस तरह से छीटाकशी की जा रही है, उस छीटाकशी से भारतीय समाज को बचाने के लिए इनके द्वारा पहल की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो भी ये कुरीति है समाज में, इसे दूर किया जा सके। और इसीलिए इनके द्वारा लगातार तमाम लोगों से संपर्क किया जा रहा है, वैसे लोगों से संपर्क किया जा रहा है जिन लोगों के माध्यम से बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। अक्षय तृतीया के अवसर पर जो शादियां होने वाली हैं, उन शादियों को कराने वाले पुरोहितों से भी इनकी गुजारिश है या अपील है कि कम से कम अगर आपको लगता है कि किसी अभिभावक के द्वारा बाल विवाह कराने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में आप शामिल न हो, उन्हें समझाएं, बताएं कि इसका दुष्परिणाम क्या है, किस तरह से बाल विवाह करने से न केवल उस बच्ची की पूरी ज़िंदगी खराब होगी बल्कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। और ये उल्लंघन न केवल उस बच्ची के लिए बल्कि पूरे परिवार और उसमें भाग लेने वाले लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।